50 करोड़ से भी ज्यादा की हैसियत, अकुल संपत्ति का मालिक, 19 मुकदमे, हजारों की संख्या में भक्त। जी हां, भारत में पनपते अंधविश्वास, बाबाओं का ताना बाना और जनता का भोलापन, ये सब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस समय हाथरस कांड के बाद एक सवाल के रूप में आम जनता के बीच में भी कौंधने लगे हैं। लेकिन अंधविश्वास के साये में बाबाओं के जयराम की दुनिया इस कदर अपनी जड़ें फैला चुकी है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। चुपचाप अपनी संपत्ति को दिन ब दिन बढ़ाते हुए कुछ ऐसे बाबा अब गोरख धंधों में भी शामिल हो गए हैं जिनकी जड़ें न सिर्फ शासन प्रशासन तक फैली हैं बल्कि देश विदेश तक फैली हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी और आप देख रहे हैं बाबा का काला धंधा। जी हां, इंडिया जंक्शन समय समय पर कुछ ऐसे ही स्पेशल प्रेजेंटेशन के जरिए आपके सामने समाज के उन पहलुओं को भी रखता है जिससे होते हैं आप जागरूक। तो आइए अब अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए, दरअसल सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जो चेहरा आपके सामने स्क्रीन पर चलने जा रहा है वो अंधविश्वास की कुछ ऐसी कहानी बयां करने वाला है जो आपके होश फाख्ता कर देगी। आपके स्क्रीन पर चल रहे इस शख्स का नाम जरा गौर से सुनिए, देखिए और फिर समझने की कोशिश भी करिएगा। ये नाम है बाबा संतोष सिंह भदौरिया। बाबा की संपत्ति के बारे में तो हमने शुरू में ही आपको बता दिया, लेकिन अब जरा इनका इतिहास भी जान लीजिए। इस बाबा का नाम है संतोष सिंह भदौरिया। ये बाबा कानपुर में करौली के आश्रम के नाम से दरबार चलाता है। करौली सरकार बाबा नीम करौली दरबार से कहीं भी कुछ भी ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन अपने आप में संतोष सिंह भदौरिया अब अपने आप में ही इतना बड़ा शख्स बन चुका है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं। अंधविश्वास की दम और जनता की ठगी के जरिए ये बाबा न सिर्फ BMW से चलता है बल्कि धोखाधड़ी के खेल में नंबर 1 है। इस बाबा की कहानी की शुरुआत सबसे पहले तो किससे हुई? जब किसी काम में इसका मन नहीं लगा, इसकी हसरतें पूरी नहीं हुई तो ये आयुर्वेदाचार्य बन गया। उसमें भी इसको महारत हासिल हुई लेकिन झोली नहीं भर पाई। फिर ये बना किसान नेट। यहाँ पर भी रुपयों की लालच कम न पड़ी और ये बन बैठा तंत्र मंत्र का बेताज बादशाह और आज चला रहा है करौली आश्रम। भोली भाली जनता को भ्रमित कर भूत प्रेत उतारने और अंधविश्वास की क्रियाओं का सहारा लेकर जनता को मूर्ख बनाने वाला ये बाबा अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका है। कानपुर में करौली आश्रम के नाम से फेमस है। संतोष सिंह भदौरिया के दरबार में भारी भीड़ जुटती है। आलम तो ये बताया जा रहा है कि बाबा किसी की लंबाई बढ़ा देता है तो किसी की आंखों का ऑपरेशन कर डालता है। यही नहीं, असाध्य रोगों का इलाज बाबा तंत्र मंत्र के जरिए करता है। आम जनता की आंख में धूल झोंकता ये बाबा तब सुर्खियों में ज्यादा आ गया जब नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ बाबा के सेवादारों से इसकी मारपीट हुई। इस मामले में डॉक्टर सिद्धार्थ ने इस बाबा पर FIR की थी। हाथरस कांड में भले ही नारायण हरि भोले बाबा को ढूंढा जा रहा है, भोले बाबा पर तमाम आरोप लगे हों, लेकिन बाबा संतोष सिंह भदौरिया धोखाधड़ी, मारपीट और अंधविश्वास फैलाने जैसे कई आरोपों में शामिल है। लेकिन अब तक शासन की नजरों में छिपकर खुलेआम तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का काला धंधा फैला चुका है। बाबा पर 18 मुकदमे हैं। इनमें से 10 मुकदमे तो सिर्फ धोखाधड़ी के मामले के हैं।
500 से ज्यादा लोग बाबा के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं और 2 करोड़ से भी ऊपर धोखाधड़ी के मामले में बाबा पर आरोप लगा चुके हैं। अभी हाथरस की हालिया घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसमें अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड के नाम पर कितनों की जान चली गई, लेकिन बाबा संतोष सिंह भदौरिया की अंधविश्वास का खेल लगातार जारी है। कई एकड़ में फैला हुआ करौली सरकार आश्रम उगाही का अड्डा बन चुका है। 100 से भी ज्यादा यानी कि 100 से लेकर लाखों रुपए की खुलेआम पर्ची काटी जाती है। मर्ज के हिसाब से तंत्र मंत्र का रेट बताया जाता है। एकड़ों में फैले इस आश्रम में कई मंदिर, भवन और धार्मिक स्थल बने हैं। आश्रम में लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी महंगी गाड़ियां लाइन से खड़ी रहती हैं। बाबा के पास सोने और चांदी के आभूषणों की गिनती नहीं। इस बाबा का इतिहास, लेकिन इस तरह के बाबाओं से ही असली संतों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बाबा नीम करौली दरबार के बारे में भला कौन नहीं जानता, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कोई भी शिकायत इस तरह के संतों के दरबार से आना तो दूर, इस पर सवाल उठाना भी पाप माना जाता है। बागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उगाही की बात कभी सामने नहीं आती। लेकिन संतोष भदौरिया करौली आश्रम का मालिक है। ऐसे में ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे छिपी है दंड फंद की वो दास्ता जो अब धीमे धीमे मुकदमों के मार्फत सामने आने लगी है। लेकिन अब भी करौली आश्रम में बैठा ये बाबा शासन प्रशासन की निगाहों से दूर बैठकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा है। इंडिया जंक्शन की ये खास पेशकश बाबा का काला धंधा आपको कैसी लगी? अपने फीडबैक में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को आज ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और ऐसी खबरों को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।